हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सर। आज हम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड बुक में हम 5th लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चरों में हमने सबसे पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने थियोरी पार्ट किया था चैप्टर 1 का। थर्ड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट किया है। उसके बाद फोर्थ लेक्चर में हमने किया एक्सरसाइज 1.3 और अब हम आए हैं एक्सरसाइज 1.4 एंड दिस इज अवर 5th लेक्चर। ठीक है, सो इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे और इसके बाद के लेक्चर में आपको एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू दी चैप्टर नंबर 1 जो कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल वगैरह दूसरे रेफरेंस बुक से लिए जाएंगे। ठीक है, सो टुडे लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। इतने बड़े स्टेटमेंट के फाइनली कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू रेशनल है या इरेशनल। क्योंकि अगर वो टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है तो फाइनली वो है क्या, रेशनल। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है फिर भी वो क्या है, इरेशनल। इट मींस व्हाट, खाली आप इतना समझ जाएं कि रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, दैट इज 13/3125। 13 डिवाइडेड बाय 3125। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 3 क्वेश्चन है एंड इन दैट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैव अ रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको पूछा गया है वो सिर्फ इतना ही है, आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। बट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग यानी कि जो रेशनल नंबर है उसे डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि क्वेश्चन 1 और 2 बिल्कुल रिलेट हो गए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिक्स करके आपको पहले ये बताऊंगा कि ये रेशनल है या नहीं, और अगर रेशनल है तो वो उसका डेसिमल में क्या आंसर आएगा वो हम एक साथ यही सॉल्व कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों एक साथ इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम 13/3125। मैंने पहले ही बताया था, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपको बार बार याद रहेगा। वी आर हैविंग टोटल 4 टाइप, जिसका पहला टाइप है न्यूमरेटर यानी कि 1 ले रहे हैं 1/2n, दूसरा है हमारा 1/5n, तीसरा है 1/2m मल्टीप्लाई 5n, या फिर चौथा 1/2m मल्टीप्लाई 5n। अगर इन चारों में से किसी भी तरह का कोई भी नंबर आपको दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज रेशनल, और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो है इरेशनल। ठीक है, तो लेट्स सी, हमारा पहला यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3125। तो 3125 के अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। देखो मैं शॉर्ट में यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 3125 पीछे 5 है तो हमने 5 से स्टार्ट किया। 5 6 जा 30, 5 2 जा 12 और 5 5 जा 25। Then 5 1 जा, then 5 2 जा, 5 5 जा, then 5 2 जा, 5 5 जा, again 5 5 जा, and finally 5 1 जा। तो देखिए आपके पास कितने 5 आए, 1 2 3 4 5। So what we can write? We can write 13 divided by 5/5। अब फ्रेंड्स जरा ध्यान से देखिए कि ये जो वैल्यू है ये इन चारों में से किसी भी एक जैसा दिखता है। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, इसके जैसा। ठीक है ना, क्या है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 5/n। दैट मींस व्हाट, ये रेशनल है और इसका डेसिमल हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मेथड मैंने बताया था आपको। अगर इन चारों में से कोई भी पैटर्न हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, सभी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल आंसर लाने के लिए, इन द फोर्थ टाइप। इन द फोर्थ टाइप यानी कि 5 और 2 दोनों ही बेस का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और नहीं है तो हम उसको उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5/5 है लेकिन 2/5 है नहीं,
तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2⁵ और डिनोमिनेटर में भी 2⁵ का मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट यू विल गेट 13 मल्टीप्लाई आपका 2⁵ होता है 32 और यहां बन गया 5 2 10 यानी 10⁵. अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है हमें तो हम करेंगे 32 मल्टीप्लाई 13, चलो यहां साइड में कर लेते हैं 32 मल्टीप्लाई 13, 13 2 26 कैरी 2, 13 3 39 40 41 आया आपके पास 416 डिवाइडेड बाय आफ्टर 1 5 zeros, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्या आएगा, पहले 416 1 2 3 डिजिट है हमारे पास, 5 जीरो है तो हम लोग 2 जीरो और लगाएंगे एंड देन डेसिमल देन जीरो। सो दिस इज योर आंसर। और हम इसको बोलेंगे ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल, और उसका डेसिमल एक्सपांशन हमने अभी यहां कर भी दिया है, ठीक है। तो दिस वे यू विल सॉल्व दिस सम, राइट, समझ में आया? ओके, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है 17/8, सेकंड नंबर 17 डिवाइडेड बाय 8। ये तो बहुत सिंपल है, हम लिख सकते हैं 17 डिवाइड बाय 8 का मतलब होता है 2⁵3। क्या होता है, 2⁵3। सो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ये फर्स्ट पैटर्न के हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पर 2 का पावर तो आ गया लेकिन 5 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 में उतना ही पावर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5⁵3 5⁵3। अब आपको क्या मिलेगा, 17 मल्टीप्लाई 5⁵3 है हमारा 125 और नीचे हो गया है 10⁵3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 125 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं 125 मल्टीप्लाई 17 तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 जा 2 जा 1 जा 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, सबको ऐड कीजिए तो आएगा 5 12 का 2 कैरी 1, 8 2 10 11 1 और यहाँ आ गया 2 यानी 2125। क्या है आपके पास, 2125। तो यहाँ पे है 2125 डिवाइडेड बाय आफ्टर 130। सो फाइनली क्या मिला आपको, पहले लिख दीजिए 2125। नाउ आफ्टर 3 डिजिट यू विल पुट द डेसिमल, तो 1 2 एंड 3 आपका आंसर आ गया 2.125। तो फ्रेंड्स ये भी क्या हुआ, हमारा रेशनल नंबर ही हुआ, ठीक है ना, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 64/455। तो थर्ड नंबर 64/455। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि 455 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ साइड में कर लेते हैं, ठीक है, चलिए वही कर लेते हैं, ऑलराइट नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आया 455, ऑलराइट, तो पहले लास्ट में 5 है तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 5 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हुआ 5 9 जा 45 और फिर हुआ 1 जा, अब ये हुआ 7 7 2 जा, सॉरी 7 1 जा, देन 7 3 जा एंड फाइनली 13 1 जा। तो आपके पास है 5 7 एंड 13, तो 64/5 7 एंड 13। तो अब यहां ध्यान से देखें तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ये इन चारों में से किसी भी एक के जैसा है नहीं है, और दूसरी बात न्यूमरेटर में ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है जो इस 7 और 13 को कैंसिल कर सके। इट मींस व्हाट, यहां पर जो वैल्यू है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन चारों में से कोई भी ना होने की वजह से ये इट्स नॉट अ रेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इरेशनल। ये कैसी वैल्यू है, इरेशनल है, इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो चार हमारे टाइप्स थे उसमें से किसी भी एक टाइप को सेटिस्फाई ये डिनोमिनेटर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी सेड दैट इट इज इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 हो गए, लेट्स गो विद फोर्थ नंबर। अब हम फोर्थ को सम कर रहे हैं, फोर्थ में है वैल्यू हमारी 15/1600, 15/1600, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं 160, तो आप ये भी समझ सकते हैं जैसे 1600 यानी कि क्या हो गया, मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, बैठ रही है रोली।
1600, यानी आपको इसको कैसे मिला, 2 से स्टार्ट करें तो 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, then 250, then 2 25, and then 5 5 जा, then 5 1 जा. So this way what is your answer, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 2⁶ मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब यहाँ जरा आप ध्यान से देखें तो हमारी यहाँ कौन सी पैटर्न आ रही है इन चारों में से. ठीक है, देखें ये 2⁻m इंटू 5⁻n दोनों की वैल्यू अलग अलग है, यानी कि हुआ ये थर्ड टाइप. राइट, पर मैंने क्या कहा था, टाइप चाहे कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, फाइनली सबको कन्वर्ट किसमें करना है, फोर्थ टाइप में, जहां पर 2 और 5 दोनों का पावर क्या है, सेम. यहाँ 2 6 है बट 5 क्या है 2, यानी कितने कम है, 4 कम है. तो ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5⁴, क्या 5⁴. तो आपकी वैल्यू बन जाएगी ये 15 मल्टीप्लाई 5⁴, मतलब कितना आ जाएगा, 5 5 से 25 और 25 25 हो गया 625, और नीचे वैल्यू आ जाएगी 10⁻6, कितना आ जाएगा 10⁻6. अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, आई थिंक 9375. लेट्स चेक कर लेते हैं, इसका जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं. 625 का मल्टीप्लीकेशन 15 के साथ तो क्या मिलेगा, देखते हैं. पहले 0, ये 5, ये 2, ये 6, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 2, कैरी 1, 5 6 जा 30 और हो गया 31. ये हुआ 5 7, और यहाँ 2 प्लस 1 3, और 6 प्लस 3 9, 9375. आपके पास आया 9375 डिवाइडेड बाय आफ्टर 1 6 zeros. ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, पहले लिख दिया 9375, अब 6 0 है तो 1 2 3 4 तो आ गया, 2 डिजिट और चाहिए तो 2 0 लगा दिए, डेसिमल एंड 1 मोर 0. तो इस तरह से क्या हो गया, ये इस तरह से हमारा आंसर एक्चुअली रेशनल है, जो कि हमें डेसिमल में दे रहा है 0.009375. ओके, सो दिस वे वी विल सॉल्व फोर्थ नंबर. अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ. फिफ्थ नंबर है 29/343. 29/343. अब 343 हमें पता है वो क्या है, इट इज द क्यूब ऑफ 7. तो यहां लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 29/7⁻3. 7 7 जा 49, 49 7 जा करेंगे तो आपको यही मिलेगा. ठीक है, तो अब 7⁻3 इन चारों में से कोई भी है, नो. तो इट मींस व्हाट, ये है जो जिसमें 2 और 5 दोनों डिविजिबल नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, दैट हियर 2 and 5 are not the factor of given value. ये गिवन वैल्यू के 2 और 5 फैक्टर नहीं है, therefore it is not rational. वो रेशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है. क्या है, इरेशनल. ठीक है, सो दिस वे यू विल सॉल्व योर फिफ्थ नंबर. तो देखिए आपके पास सारे के सारे वैल्यूज आ गए हैं. ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए. अब हम आते हैं रिमेनिंग. तो उससे पहले जरा बोर्ड साफ कर लें. अब बाकी के 5 सम और बचे हैं. ओके, सो लेट मी इरेज इट. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में सम नंबर 6 नंबर है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 2⁻3 इंटू 5⁻2. 2⁻3 इंटू 5⁻2. ओके, अब यहां देखें, अब इस सम में क्या है, बाकी जो हमने इससे पहले 1 से लेके 5 तक सम किए तो वहां पे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू होती थी जिसे हम लोग फैक्टराइज करके उसका पहले प्रोडक्ट फॉर्म निकालते थे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के. उसके बाद उसे हम लोग डिसाइड करते थे कि इन चार में से कौन सा टाइप है. ठीक है, बट यहां पर इज क्वाइट मोर इजी. देखो यहां पर आपको पहले से ही बताया हुआ है कि ये 2⁻3 और 5⁻2 है. इट मींस ये डायरेक्ट कौन सा हो गया, डायरेक्ट हो गया हमारा
थर्ड टाइप। अब इसके बाद क्या करना है, सबको पता है कि भाई थर्ड टाइप हो, सेकंड टाइप हो या फर्स्ट टाइप हो, कन्वर्ट किस में करते हैं, टाइप 4 में। बिल्कुल सही। तो अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ। यहाँ 2:3 है, ये 5:2 है, तो कितना कम पड़ रहा है, 5:1। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5:1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा तो देखते हैं, 23 एज इट इज मल्टीप्लाई 5 और नीचे हो गया ये 3 हो गया पावर, ये ऑलरेडी 3 पावर था तो हो गया 10⁻3। अब 23 5 क्या आता है, 23 5 115, so 115 divided by 1000, फाइनली आंसर आया 0.115। और डेफिनेटली ये क्या था, ये रेशनल नंबर ही था। देखो रेशनल नंबर हमेशा इस फॉर्म में होता है, इन चारों में से किसी भी एक फॉर्म। अगर वो इसमें से किसी भी एक फॉर्म में है, इट मींस इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर इज 129 डिवाइडेड बाय 2:2 मल्टीप्लाई 5:7 मल्टीप्लाई 7:5। ओके, अब सबसे पहले तो हम जब इस टाइप के सम आते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा क्या है। तो एक्स्ट्रा है 7:5। ओ वेरी बिग वैल्यू। तो आप ऊपर देखें तो 129 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 7:5 का आंसर 129 आता है, नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7:5 यहां से हटेगा नहीं, और अगर ये नहीं हटेगा तो ये हमारे चारों में से किसी भी टाइप से मेल नहीं खाएगा, इट मींस ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दैट हियर 2, 5 and 7 is also a factor of the given value। यहां पर 2, 5 के अलावा 7 भी फैक्टर है वैल्यू का, जो हमारे टाइप, हमारे जो पैटर्न है उसमें मैच नहीं होता है। Therefore it is not a rational number, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया ये स्टॉप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, वेरी स्मॉल क्वेश्चन। 6/15, तो अब यहां देखो 6 होता है 6 और 15 होता है 3 into 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 6 की जगह मैं कर देता हूं 3 into 2। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे आता है 3 और ऊपर हमको पता है 6 है, और 6 के फैक्टर होते हैं 3 into 2। अब अगर आप ऐसे सीधे देखने जाओगे तो ये इस टाइप में नहीं है, राइट। पर इस तरह के ट्रिकी सम आते हैं जहां पर आपको डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दी जाती है 2 और 5 के अलावा, बट न्यूमरेटर में उसका फैक्टर पहले से होता है। तो अगर वो वहां कंप्लीट कट जाता है तो फिर हम वापस से आ जाते हैं हमारे उसी मेथड पे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 3 और 3 हो गया कैंसिल, बचा 2 डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये क्या हो गया, इट इज 5:1, यानी ये पैटर्न हो गया ये वाला सेकंड नंबर 5:n। ओके, अब अगेन सेम, एवरीवन नोज व्हाट टू डू। हम जाएंगे कहां, फोर्थ टाइप की तरफ। तो अगर 5:1 है तो हो जाएगा 2:1 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब क्या बन जाएगा, 2 2 हो गया 4, नीचे आ गया 5 and 2 10:1, दैट मींस 10। तो आपका आंसर आएगा 0.4। क्या आएगा आपका आंसर, 0.4, एंड इट मस्ट बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो 4/10 का आंसर आता है 0.4। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया है आपके पास 35/50, यही है ना, ओके राइट। 35/50, 35 होता है 7 5, और 50 क्या होता है, 50 में वैल्यूज आती है 5 10 सा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, राइट, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, वैल्यू सही 35/50, परफेक्ट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 7 5 और ये आया हमारा ये इस तरह से 2 into 5 स्क्वायर एंड 25 2 सा। अब यहाँ पे क्या कट हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक 5 से एक 5 जा रहा है तो बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 2 into 5। देखो एक 5 5 मैंने कट कर दिया, अगर ना समझ पड़े तो देखो मैं इसको कट करके ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो आप समझो कि 5 5 हो गया कट, क्या बचा 7/2 into 5, यानी जितना 2 है उतना ही 5 है।
2^1 एंड 5^1, तो ये तो डायरेक्ट कौन सा आ गया, डायरेक्ट फोर्थ टाइप, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सो 7 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 0.7 एंड डेफिनेटली इट विल बी अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 77/210, 10 नंबर 77 डिवाइडेड बाय 210। ओके, अब 210 इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, तो फैक्टराइजेशन में क्या आएगा वो यहां देख लेते हैं। 210, पीछे 0 है तो स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 1 जा 0, देन 2 5 जा 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। नाउ लेट्स गो विद 5 5 7 जा एंड देन 7 1 जा। ओ बहुत सारी वैल्यूज हैं, ऊपर है 77 जो हो जाएगा 7 into 11, वो भी कर देते हैं, तो ताकि हो सकता है शायद कैंसलेशन के बाद हमें इस में से कोई एक टाइप मिल जाए। ओके लेट्स सी, ऊपर है 77 तो 7 into 11 कर दिया मैंने, नीचे यहां लिखा है 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है, तो 7 7 तो कट हो गया, लेकिन 2 5 के साथ यहां पर 3 भी आ गया है जो ऊपर कट नहीं होता है। इट मींस व्हाट, ये हमारे इन 4 में से किसी भी टाइप से मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली इट विल बी अ इरेशनल नंबर। तो यहां क्या लिख देते हैं, दैट हियर 2 5 and 3 also are the factors of the given value, यानी कि यहां 2 5 के अलावा 3 भी है जो इस वैल्यू का फैक्टर है, therefore it is इरेशनल। क्या हो जाएगा ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखो इस तरह से सारे के सारे 10 सम हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और क्योंकि हमने इनका डेसिमल में कन्वर्जन भी किया है और ये भी बताया है कि आपका किस तरह से इसमें वैल्यूज कन्वर्ट होती है, तो आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, यानी आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए जो कि रियल नंबर्स हैं, और फिर पूछा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, हमको डिसाइड करना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द p by q फॉर्म, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, यानी उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा उसके बारे में भी बताना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले सम की तरफ। यहां पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, यहां पे काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम वैल्यू है आपके पास 43.1234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब इस वैल्यू के बारे में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, तो अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको थियरी पार्ट में लेक्चर में आपको समझाया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, या तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो होंगे रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद कुछ दूरी पे जाने के बाद आंसर हो जाता है स्टॉप, यानी फिर वो ऐसे डैश 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 कंटिन्यू चलता रहता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसे रेशनल नंबर बोला जाता है, और वही चीज आप यहां देख सकते हैं कि आफ्टर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आगे डैश 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 नहीं है, मतलब आंसर हो गया है टर्मिनेट। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, दैट ही इट इज अ rational number because the answer is terminated। ओके, क्योंकि यहां जो आंसर है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और टर्मिनेट हो गया इसका मतलब
कि आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। इसके बाद इसमें ये भी पूछा गया है कि आपको अगर ये रेशनल नंबर मिलता है तो आप इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 3 के बाद मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय, भाई कितने डेसिमल के बाद है, देखिए डिजिट हमारे पास 9 डिजिट है, तो हो जाएगा नीचे 10 रेज़ टू 9। तो व्हाट कैन यू से अबाउट q, तो हम बोलेंगे वो होगा हमारा 10 का पावर, क्या होगा 10 का पावर। सो दिस इज योर q, दिस इज नथिंग बट योर q एंड इट विल बी व्हाट, ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 10। क्या आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 10, ये हमेशा 10 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हुआ हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, इट इज ऑफ द फॉर्म p by q, इसका p by q फॉर्म लिख दिया हमने। 43 के बाद ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ओके। क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट्स हैं, तो क्या आएगा 10 रेज़ टू 9, ओके। नाउ सेकंड हम देखते हैं 0.120 then 1200 then 12000 then 1240 then dash dash dash। अब यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो पैटर्न है रेशनल नंबर के लिए, वो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। ये टर्मिनेट हो रहा है नहीं, कहीं पे आंसर स्टॉप है, नो इट इज जस्ट गोइंग ऑन। और दूसरी बात, ये वैल्यूज रिपीट हो रही है नहीं, देखो आप पहले 120 है, फिर 1200, फिर 12000 और इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है, यानी ये ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग, सो इट विल बी डेफिनेटली इरेशनल। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इट इज एन irrational number because it is non terminating, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है, ये irrational नंबर है, ठीक है। यहां होगा एंड इसका। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3 का थर्ड लास्ट सम जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन सब के ऊपर है ये बार। मैंने आपको बताया था जब रिपीट नंबर होते हैं तो वो रिपीट होते हुए आपको दिखते भी, या फिर उसकी जगह हम लोग बार सिंबल उस पर लगा देते हैं। बार का मीनिंग भी वही होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो दिस डेफिनेटली इट विल बी अ रेशनल नंबर। यहां क्या आएगा, इट इज अ rational number because it is repeating number। ये रिपीटिंग है इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप देखो ये आंसर जो है p by q फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हमें कैलकुलेट करके बतानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इसके लिए यही बताएंगे कि डेफिनेटली इसे p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका जो q का आंसर आएगा वो भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह मल्टीपल ऑफ 10 ही आएगा, ओके। तो बस यहीं पे हम लोग इसे स्टॉप करते हैं। आप यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म में खाली यही लिखिए कि डेसिमल फॉर्म जो है आपको दिया गया, अगर आपको इसे p by q फॉर्म कन्वर्ट करना है तो आप इसे p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर q का जो आंसर होगा इट विल बी मल्टीपल ऑफ 10, ओके। तो बस आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें आपको जो चीज समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक दो बार अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे और दिए हुए जो टाइप्स हैं उनको फोकस करेंगे और बताए हुए डेफिनेशन पे ध्यान देंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ओके। थैंक यू वेरी